गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर आयन विनिमय अध्याय 3 और इसके जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो भी 3 अंक का और इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट और इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा अपन आयन विनिमय। आप सब जानते हैं बेटा कि आयन किसे कहते हैं। आयन वे तत्व जिस पर आवेश होता है वे तत्व जिस पर आवेश होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि आयन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है बेटा धन आयन और एक होता है ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन। धन आयन के लिए आप कह सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो यहां सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है बेटा? धन आयन। क्या ये? धन आयन। और दूसरे अपन यदि देखना चाहें तो ऋण आयन कौन से होते हैं? जैसे कि आप लोग कहें OH माइनस, ये क्या होगा? एक ऋण आयन। O2 नेगेटिव, ये क्या बेटा? ऋण आयन है। Cl नेगेटिव, ये क्या है? ऋण आयन है। तो ये सब क्या है बेटा? आयन्स हैं। क्या है ये? आयन्स। तो आप लोगों ने समझा कि आयन्स कितने प्रकार के होते हैं? आयन्स 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है धन आयन और दूसरा क्या होता है? ऋण आयन। तो वे तत्व जिस पर आवेश होता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन आयन कहते हैं। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और ये क्या है बेटा? ऋण आयन। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या है? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। और ये क्या है बेटा? क्लोराइड आयन। तो ये सब क्या है बेटा? ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन। तो ये क्या है? आयन्स है। और दूसरी चीज पढ़ते हैं अपन विनिमय। विनिमय का इंग्लिश में क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एक्सचेंज। क्या कहते हैं इसको? एक्सचेंज, अर्थात आदान प्रदान। विनिमय का अर्थ क्या है? आदान प्रदान है। तो इन आयनों का क्या होगा बेटा? आदान प्रदान होगा। जैसे कि धन आयन, उसके स्थान पर कोई अन्य धन आयन है तो एक धन आयन अगर दूसरे धन आयन का क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे अपन? आदान प्रदान कहेंगे। और वही क्या कराएगा? यहाँ पर विनिमय कराएगा। क्या कराएगा? विनिमय कराएगा। तो आज का चैप्टर हो क्या बेटा? आयन विनिमय, अर्थात आयनों का आदान प्रदान। और आयनों का आदान प्रदान जो क्ले मृत्तिका कण है उन पर किस प्रकार से होता है? अपना जो टॉपिक है वो क्या बेटा? आयन विनिमय। क्या बेटा? आयन विनिमय। आयन विनिमय। आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रकरण है। क्या बेटा? उत्क्रमणीय प्रकरण का अर्थ समझते हैं आप लोग? वे प्रकरण जो दोनों दिशाओं में चलते हैं, अग्रोर प्रतीप दोनों दिशाओं में चलने वाले प्रकरण क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय कहलाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्क्रमणीय कहलाते हैं। तो आयन विनिमय क्या है? उत्क्रमणीय प्रकरण है। सजातीय आवेश युक्त आयनों का विनिमय। सजातीय आयनों के मध्य आदान प्रदान या विनिमय। आदान प्रदान यहां पर क्या कहलाएगा बेटा? विनिमय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। तो सजातीय आयनों के मध्य विनिमय क्या होता है? आयन विनिमय होता है। क्या होता है? आयन विनिमय होता है। तो इसमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और जो आयनों का जो विनिमय होता है बेटा वो हमेशा आपको याद रखना है, ये होता है ठोस प्रावस्था प्लस, या ये भी कह सकते हैं आप लोग विलयन अवस्था। यदि एक अवस्था जो होगी वो ठोस होगी
और दूसरी क्या होगी, विलयन होगी। तो उसके ऊपर इन कणों का क्या हो जाएगा, अधिशोषण। जैसे कि आप लोग क्या जानते हैं कि जो अधिशोषण है, अधिशोषण, ये अधिशोषण क्या होता है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, अधिशोषण पढ़ेंगे। तो अधिशोषण क्या है, ठोस प्रावस्था पर, जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है, ठोस प्रावस्था पर विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में मान लीजिए कोई दनायन की ओर गमन कर रहे हैं, क्या गमन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, इसकी ओर गमन कर रहे हैं, इस पर पहले से उपस्थित जो आयन है उनका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, धन आयन। उसे क्या कहेंगे हम, अधिशोषण। क्या कहेंगे, अधिशोषण। और ये क्या कहलाएगा, धन आयन। क्या कहलाएगा, धन आयन। तो अपन इससे पहले अपन देखते हैं कि क्या होता है आयन विनिमय। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और ये सजातीय आयनों वाले या सजातीय आवेश युक्त आयनों के मध्य क्या होता है, विनिमय होता है। ये ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था के मध्य होने वाली एक प्रक्रम है, जिसमें एक तो क्या होता है, ठोस होता है, दूसरा क्या होता है, विलयन अवस्था में होता है और उसके परतों के रूप में लगातार चलते रहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बड़ा धन आयन विनिमय, धन आयन विनिमय, और एक होता है बड़ा ऋण आयन विनिमय, ऋण आयन विनिमय। एक होता है धन आयन विनिमय और दूसरा कौन सा है, ऋण आयन विनिमय। धन आयन विनिमय एक पूर्णतः पृष्ठीय परिघटना है। इसमें पहले कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, धन आयन विनिमय। तो धन आयन विनिमय क्या है बेटा, एक पृष्ठीय परिघटना है, पृष्ठीय परिघटना है। पृष्ठीय परिघटना का अर्थ क्या बेटा, कि यह सतह पर होती है। कहां होती है, सतह पर होती है। ये एक पृष्ठीय परिघटना है और ये कहां होती है, सतह पर होती है। जैसे कि किसी ठोस के पृष्ठ पर, ठोस के पृष्ठ पर धन आयनों का जमना, धन आयनों का जमना, यहां पर क्या कहलाएगा बेटा, अधिशोषण। क्या कहलाएगा, अधिशोषण। तो धन आयन विनिमय क्या बेटा, एक पृष्ठीय परिघटना है। क्या है, पृष्ठीय परिघटना है जो मृदा क्ले क्रिस्टल, जो मृदा क्ले क्रिस्टल, मृदा क्ले क्रिस्टल प्लस ह्यूमस कणों के मध्य, ह्यूमस कणों के मध्य संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है क्रिया, धन आयन विनिमय को अगर अपन मृदा में पढ़े तो आप कहेंगे यह एक पृष्ठीय परिघटना जो मृदा के लिए क्रिस्टल प्लस ह्यूमस कणों के मध्य शीघ्रता से होती है। कैसे होती है ये, शीघ्रता से होती है, अर्थात शीघ्रता से संपन्न होती है। क्योंकि बेटा अपन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो किस सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, अपने जैसे किस संदर्भ पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे वो मिट्टी के संदर्भ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, धन आयन विनिमय। और धन आयन विनिमय कहाँ होगा, ये मृदा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के मध्य संपन्न होता है। अब इसके लिए अपन कह सकते हैं कि किस किस के मध्य होता है, यह निम्न के मध्य होता है, निम्न के मध्य होता है, निम्न के मध्य होता है। ये निम्न के मध्य होता है। पहला एक नंबर, पौधों की जड़ों के द्वारा, पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र आयन प्लस मृदा क्ले क्रिस्टल, मृदा क्ले क्रिस्टल प्लस ह्यूमस कणों के मध्य, किसके मध्य, ह्यूमस कणों के मध्य, कणों के मध्य। इस चीज को बता आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि पौधों की जड़ों के द्वारा, अब अपन जो संपूर्ण पढ़ रहे हो किसके साथ पढ़ रहे हो, या तो पौधा है वो मिट्टी में पड़ रहा है, तो अपन क्या देखेंगे, पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र आयन, धन आयन या ऋण आयन, स्वतंत्र आयन मृदा क्ले क्रिस्टल। जब अपने मृदा क्ले क्रिस्टल बड़े थे, अपन बड़े थे बेटा कि ये मोनोलाइट, लाइट, वाइटस मार्क आदि होती है।
तो ये क्या अकार्बनिक होती है, क्या होती है अकार्बनिक होती है। तो स्वतंत्र है मृदा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के मध्य जो बने पड़ा था कार्बनिक मृदा कोलाइड्स, कौन से बने थे कार्बनिक मृदा कोलाइड्स। तो ये क्या होते हैं अपना ऋणावेशित होते हैं और ये भी क्या होते हैं ऋणावेशित होते हैं। और एक किसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर विनिमय किसका हुआ बेटा, धन आयन का हुआ, किसका हुआ धन आयन का हुआ। दोबारा देखेंगे आप लोग, ये किसके मध्य होता है, पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र आयन तथा मृदा के क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों के मध्य होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मृदा के क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के मध्य ये जो स्वतंत्र आयन है वो तथा मृदा के क्रिस्टल, तो ये जो मृदा के क्रिस्टल और ह्यूमस के कण है ये दोनों ही क्या होते हैं ऋणावेशित होते हैं। और ऋणावेशित जो कण होंगे किसको अपने आकर्षित करेंगे, धनावेशित कणों को अपने आकर्षित करेंगे और धन आयन का क्या हो जाएगा विनिमय हो जाएगा बेटा। और इसे क्या कहेंगे अपन धन आयन विनिमय, क्या कहेंगे इसको धन आयन विनिमय कहेंगे। अब आप दूसरा देखिए, ये किस चीज के मध्य हो सकता है, दूसरा है दो क्ले क्रिस्टल, दो क्ले क्रिस्टल। ऐसा भी हो सकता है कि दो क्ले क्रिस्टल हो, दो क्ले क्रिस्टल और दोनों क्या होंगे ऋणावेशित होंगे। और मान लो कि एक क्ले क्रिस्टल ये है और एक क्ले क्रिस्टल ये है, तो इसके धन आयन इसकी ओर और इसके धन आयन इसकी ओर, तो क्या हो गया आदान प्रदान, क्या हो गया बेटा आदान प्रदान। तो किसके मध्य हो सकता है, ये दो क्ले क्रिस्टल या दो ह्यूमस कणों, ह्यूमस कणों या ये दो ह्यूमस कणों के मध्य भी होता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये भी क्या होंगे ऋणावेशित होंगे, एक आयन ये एक आयन ये और ये एक आयन ये दूसरा आयन ये, और ये इसको अपना धनायन दे देगा, ये इसको अपना धनायन दे देगा, ठीक है बेटा। ये धनायन ग्रुप में क्या होंगे आकर्षित होंगे और आकर्षित होंगे तो किसके लिए आकर्षित होंगे धनायन के लिए। तो धनायन के लिए आकर्षण होगा उसे क्या कहेंगे अपन धनायन, क्या कहेंगे बेटा धनायन। तो आप ध्यान देंगे ये दो क्ले क्रिस्टलों के मध्य या दो ह्यूमस कणों के मध्य या एक क्ले क्रिस्टल, क्ले क्रिस्टल एक क्ले क्रिस्टल, एक क्ले क्रिस्टल प्लस एक ह्यूमस कण, एक ह्यूमस कण इनके मध्य हो सकता है। तो धनायन विनिमय किसके मध्य हो सकता है, पौधों की जड़ों द्वारा स्वतंत्र आयन मृदा क्ले क्रिस्टल और ह्यूमस कणों के मध्य या दो क्ले क्रिस्टलों के मध्य या दो ह्यूमस कणों के मध्य या एक क्ले क्रिस्टल और एक ह्यूमस कण के मध्य क्या होगा बेटा आयनों का विनिमय होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये धनायन विनिमय होता है, ये किस प्रकार से होता है, धनायन विनिमय किस प्रकार से होता है, इसके अपन क्रिया विधि किस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसके लिए बेटा अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आयन विनिमय के लिए, और इसमें बढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले धनायन विनिमय, धनायन विनिमय। और इसके लिए अपन एक उदाहरण ले रहे हैं बेटा, इसके लिए उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि अपन ने मृदा के लिए, मृदा के लिए, और ये क्या है कैल्शियम युक्त है, युक्त है। आप सबको पता है कि मृदा के जो कण होते हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, क्या होते हैं बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कहां पर मृदा के क्रिस्टल के ऊपर, कहां का द्रव्यमान होता है अत्यधिक होते हैं, ये होता है बेटा कैल्शियम मृदा के। इनको विनिमयशील करने के लिए अब इनको जल में विलय करते हैं, इसके लिए साधारण आयन के ऊपर मिलाया जाता है उदासीन आयन, और कौन सा होगा या उदासीन लवण डालते हैं, उदासीन लवण, उदासीन लवण, और कौन सा होगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब जो पोटेशियम क्लोराइड है इसमें जो धनावेशित भाग है, यह कह सकते हैं इसका धनायन है, वो क्या करेगा इसके धनायन को क्या कर देगा प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहां पर पोटेशियम सोइल मृदा क्या हो जाएगी पोटेशियम युक्त हो जाएगी,
तो ये क्या हो जाएगी के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉइल प्लस CaCl, अर्थात कैल्शियम के स्थान पर क्या आ गया बेटा पोटेशियम, कैल्शियम के स्थान पर क्या आ गया पोटेशियम युक्त मृदा होगी। जो मृदा कैल्शियम युक्त वो क्या होगी पोटेशियम युक्त होगी, और ये क्या हो गया बेटा यहाँ पर विनिमय हो गया किसका, कैल्शियम का किसमें विनिमय हो गया पोटेशियम विनिमय हो गया, अर्थात कैल्शियम के स्थान पर क्या आ गया पोटेशियम। इसके कैल्शियम में क्या होता है बेटा टू पॉजिटिव होता है, कैल्शियम में क्या होता है टू पॉजिटिव होता है, और इस टू पॉजिटिव के लिए अपने को कितने पोटेशियम लेने पड़ेंगे दो, क्यों क्योंकि इसके ऊपर कितने दो है, तो यहाँ पे अपने कितने लेने पड़ेंगे दो लेने पड़ेंगे। इसको अपने एक रेखीय डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं बेटा, रेखीय डायग्राम या एक भी कह सकते हैं कि आप आरेख द्वारा समझ सकते हैं। देखो ये क्या बेटा कैल्शियम सोल्यूट, ये मृदा के इस पर कौन सा आयन है कैल्शियम है, कौन सा आयन है बेटा कैल्शियम है, इस पर ये आयन है बेटा कैल्शियम है, और इसमें एक वैधता घंटे मिलाते हैं अपन उदासीन, और वो होगा यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब अपन ने क्ले सॉइल पर क्या मिला है पोटेशियम क्लोराइड, इसका अधिशोषण है, तो यहाँ पर कैल्शियम के स्थान में क्या जाएंगे पोटेशियम हो जाएंगे, कैल्शियम के स्थान में क्या जाएंगे पोटेशियम हो जाएंगे। तो जितने कैल्शियम है इनके ऊपर सब पर क्या है टू पॉजिटिव है, तो एक कैल्शियम टू पॉजिटिव के बराबर क्या होगा दो पोटेशियम होंगे, कितने पोटेशियम होंगे, तो ये 6 है तो इसके स्थान कितने जाएंगे 12 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 12, तो कैसे जाएंगे जब इनका प्रतिस्थापन होगा, तो ये हो गया बेटा पोटेशियम कितने जाएंगे, पोटेशियम कितने जाएंगे 12, कितने जाएंगे बेटा 12 जाएंगे, क्योंकि कितने 6, तो 6 के 1 2 3 4 5 6, इसकी तरफ कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से ये कितने हो गए बेटा 12 होंगे, 12 होंगे, और ये क्या होगी पोटेशियम मृदा होगी, पोटेशियम मृदा होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, क्या जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इसी प्रकार से दरार विनिमय को समझने के लिए अपन एक उदाहरण और लेते हैं, उसके लिए अब अपन लेते हैं साधारण मृदा के स्थान पर अपन लेते हैं अम्लीय मृदा, क्या लेते हैं अम्लीय मृदा लेते हैं, और आप सबको बताया बड़ा कि जो अम्लीय मृदा होती है उनमें किस कौन से आयन पाए जाते हैं H+ हाइड्रोजन आयन अधिशोषित होते हैं, कौन सा आयन अधिशोषित होता है हाइड्रोजन आयन, उसके ऊपर क्या होते हैं अधिशोषित होते हैं, कौन से आयन होते हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या होगी हाइड्रोजन, ये कह सकते हैं कि अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा। उसी उदाहरण को अपन दोबारा देखते हैं, उसके लिए अपन अपनी बात कौन सी लिए अम्लीय मृदा लिए, और उस पर क्या किया अपन ने वही पोटेशियम क्लोराइड अर्थात उदासीन लवण, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात अपन ने क्या लिए उदासीन लवण लिए, तो इस उदासीन लवण अब यहाँ पर H+ होता है, उसके स्थान में क्या जाएगा K+, क्या जाएगा K+ आ जाएगा, क्योंकि एक ये भी +1 होता है, ये भी +1 होता है, ठीक है, तो इसके स्थान में क्या जाएगा K सॉइल, और ये क्या हो जाएगी HCl, क्या हो जाएगा HCl, तो मृदा क्या होती है अम्लीय सी, इसे कहते हैं बेटा अपन, इसे अपन कहते हैं बेटा भस्म विनिमय, क्या कहते हैं इसको भस्म विनिमय, इस प्रक्रिया को कहते हैं भस्म विनिमय। बेटा इसको भस्म विनिमय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय मृदा उदासीन लवण के साथ इसमें बदल गई है, क्षारीय मृदा के रूप में परिवर्तित हो गई है, और क्षार को क्या कहते हैं अपन भस्म कहते हैं, तो इसे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया भी कहते हैं, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया भी कहते हैं। तो दोबारा देखेंगे अपन पढ़ रहे हैं बेटा आयन विनिमय, और आयन विनिमय में अपन ने पढ़ा है धनायन विनिमय, पहले कौन सा पढ़ा है धनायन विनिमय। धनायन विनिमय किस किस के मध्य होता है ये भी अपन ने पढ़ा है कि पौधों की जड़ों के द्वारा स्वतंत्र धनायन प्लस क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के मध्य हो सकता है, या 2 क्ले क्रिस्टल या 2 ह्यूमस कणों के मध्य हो सकता है,
एक क्ले क्रिस्टल और एक ह्यूमस कण हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, दनायन विनिमय होता है। इसके लिए अपन ने उदाहरण लिया। उदाहरण में अपन ने क्या लिया बता कि मृदा के ऊपर जब उदासीन लवणों का अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का अधिशोषण कराया जाता है तो कैल्शियम के स्थान पर पोटेशियम आयन क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और ये प्रतिस्थापित होकर इसके ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, और अधिशोषित के रूप में क्या हो जाएगा, पोटेशियम युक्त मृदा हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, धन आयन का क्या हो गया, विनिमय हुआ। कैल्शियम के स्थान पर क्या हो गया, पोटेशियम आ गया, अर्थात इसका क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसी प्रकार से इसके लिए अपन ने समझा कि जो कैल्शियम युक्त मृदा है उसमें पोटेशियम क्लोराइड या साधारण लवण में आने पर पोटेशियम आयनों का अधिशोषण हो जाता है। इसी को अन्य उदाहरण द्वारा आपने समझा कि जो अम्लीय मृदाएं होती है, ये अम्लीय मृदाएं H+ आयन युक्त होती है, और ये अम्लीय मृदा जब पोटेशियम क्लोराइड या किसी लवण द्वारा यदि वो क्रिया कराई जाती है तो ये भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहलाती है। अर्थात सोडियम के स्थान पर क्या आ गया, पोटेशियम, और यहाँ पर क्या आ गया, H+ आयन के स्थान पर क्या आ गया, पोटेशियम। तो ये कहलाती है भस्म विनिमय, क्या कहते हैं, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहलाती है। तो आप समझे होंगे कि धनायन विनिमय किसे कहते हैं। धनायन विनिमय का तात्पर्य होता है कि एक धनायन के स्थान पर या एक धनायन के स्थान पर किसी अन्य धनायन का अधिशोषण, वो क्या होता है, धनायन विनिमय कहलाता है। अब अपन यहां पर इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। क्रियाविधि, और बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि आपको याद रखना, धनायन विनिमय की क्रियाविधि, धनायन विनिमय की क्रियाविधि, क्रियाविधि। इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया बेटा, उसे कहते हैं वैद्युत गति की सिद्धांत। क्या नाम दिया गया इसको, वैद्युत गति की सिद्धांत। धनायन विनिमय की क्रियाविधि वैद्युत गति की सिद्धांत द्वारा समझाई जा सकती है, समझाई जा सकती है। क्या होता है बेटा इसके अंदर, क्या है वैद्युत गति की सिद्धांत, क्या है बेटा, वैद्युत गति की सिद्धांत क्या है। इसको समझने के लिए अपन लेंगे एक पृष्ठीय, एक सतह लेंगे, इसके ऊपर अपन क्या पढ़ेंगे, धनायन विनिमय की क्रियाविधि, धनायन विनिमय की क्रियाविधि। ये सतह बेटा, ये मान लीजिए कि ये सतह क्ले क्रिस्टल की है, इसकी है क्ले क्रिस्टल की सतह है, और इस क्ले क्रिस्टल पर कौन से आयनों का अधिशोषण होता है बेटा, तो आप कहेंगे इनमें होता है, ये ऋणावेशित होती है। क्या होती है बेटा, ये ऋणावेशित होती है। क्ले क्रिस्टल पर किस आयनों का अधिशोषण है, तो ऋणायनों का क्या इसके ऊपर अधिशोषण है। हमने पढ़ा था कि जो क्ले क्रिस्टल होते हैं उन पर ऋणावेश पाए जाते हैं, या कार्बनिक मृदा कोलाइट्स है, या ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमस के कणों पर क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। अब ये जो क्ले क्रिस्टल है, इनके ऊपर किनका अधिशोषण होगा, धन आयनों का अधिशोषण होगा। इसका होगा बेटा, धन आयनों का अधिशोषण होगा, और इन्हें कहते हैं अधिशोषित धन आयन। क्या कहते हैं, अधिशोषित धन आयन। इनको कहते हैं बेटा अपन अधिशोषित धन आयन। ये कौन से धन आयन है, अधिशोषित धन आयन है। अब ये जो मृदा क्ले क्रिस्टल है, इन मृदा क्ले क्रिस्टल पर किनका अधिशोषण हो गया, जो स्वयं ऋणावेशित थे, इन पर किसका अधिशोषण हो गया बेटा, धन आयनों का। किसका हो गया, धन आयनों का। जब यह आयनों का एक्सचेंज दर्शाएंगे तो उस समय इन पर अधिशोषण के समय इन पर अन्य प्रकार के धन आयन, जैसे कि मान लीजिए कोई परत थी, धन आयन और ऋणायन की बनी परत है, इसको कहेंगे अपन क्ले क्रिस्टल। क्या कहेंगे इसको, क्ले क्रिस्टल। एक ऋणायन होगा, एक धन आयन होगा, एक ऋणायन होगा, एक धन आयन होगा, एक ऋणायन होगा, एक धन आयन होगा, एक ऋणायन होगा, एक धन आयन होगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, किसी अन्य प्रकार के धन आयनों का क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, और ये सतह की ओर ज्यादा होगी और फिर धीरे धीरे दूर होते जाएगी। ये क्रिस्टल है, ये धनावेशित है। जब विलयन प्रावस्था में
जब विलयन प्रावस्था में या जब इनको जल में मिलाया जाता है, या इनके ऊपर जल की परत होती है, मिट्टी के ऊपर जल की परत जम जाती है, तो उस समय विलयन प्रावस्था में क्या होता है बेटा, जब इन पर वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो वैद्युत अपघट्य का जो दनायन है, वैद्युत अपघट्य की दनायन, इनको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस को पूर्ण से बोले रख देंगे अपन। ये कौन सा वैद्युत अपघट्य के दनायन को अपन इस प्रकार से बता दें, वैद्युत अपघट्य के दनायन इस प्रकार से, और अधिशोषित दनायन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अधिशोषित दनायन किस प्रकार से लिखेंगे, अधिशोषित दनायन जो पहले से मौजूद हो कैसे प्लस, और वैद्युत अपघट्य के दनायन जो विलयन अवस्था में होंगे, वैद्युत अपघट्य के दनायन जो विलयन अवस्था में होगा वो किस प्रकार से, इस प्रकार से। जब इसमें अपन विलयन अवस्था में इनको पानी मिलाया जाता है, इनके ऊपर पानी की परत चढ़ जाती है, उस समय ये वैद्युत अपघट्य के दनायन क्या होंगे, इधर गमन करेंगे और गमन करके जो अधिशोषित दनायन है इनके मध्य आ जाते हैं। ये क्ले क्रिस्टल, ये कह सकते हैं कि जो क्ले क्रिस्टल है, क्ले क्रिस्टल और अधिशोषित दनायन है, उनके मध्य कौन आ जाते हैं, वैद्युत अपघट्य के दनायन आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं, इस जगह आ जाते हैं। ये दनायन जब मृदा क्ले क्रिस्टल और जो अधिशोषित दनायन है इनके मध्य कौन आ जाते हैं, वैद्युत अपघट्य के दनायन विलयन प्रावस्था में इनके मध्य आ जाते हैं। तो इनके आने से जो अधिशोषित दनायन है वो क्या हो जाते हैं, दूर हटने लगते हैं। क्या हो लगते हैं, दूर हटने लगते हैं, और इन सब के स्थान पर क्या जाते हैं, वैद्युत अपघट्य के दनायन आ जाते हैं। ये क्या जाता है, सभी जगह वैद्युत अपघट्य के दनायन आ जाते हैं। तो जो पूर्व में दनायन थे, अधिशोषित दनायन थे, उनके स्थान पर कौन से आयन आ गए, वैद्युत अपघट्य के दनायन आ गए। तो ये क्या कहलाता है, दनायन विनिमय। क्या कहलाता है बताइए, दनायन विनिमय कहलाता है। तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है या विस्थापित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, दनायन विनिमय कहते हैं। अब दोबारा देखेंगे, दनायन विनिमय की क्रियाविधि वैद्युत गति की सिद्धांत द्वारा समझाई जा सकती है। इसमें इसके लिए अपन एक पृष्ठीय घटना लेते हैं, ये पृष्ठ पर होती है, जिसमें अपन क्ले क्रिस्टल लेते हैं जो स्वयं क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। इन ऋणावेशित कणों पर जब अधिशोषित दनायन आते हैं, इनके चिपक जाते हैं, तो उस समय जो इन पर आवेश होता है वो होता है प्लस। कौन सा आवेश होता है, प्लस होता है, प्लस होता है बेटा। लेकिन जब इस पर वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है विलयन प्रावस्था में, तो इनके ऊपर जो दनायन होता है वो प्लस के ऊपर अपन गोला कर देंगे, क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। अर्थात ये क्या हो गया, गोले के अंदर प्लस हो गया। तो ये जो दनायन है ये पूर्व में उपस्थित जो दनायन था उनका स्थान ले लेता है, और इसे क्या कहते हैं अपन, दनायन विनिमय कहते हैं। इसको एक बार दोबारा समझना, ये क्या है, क्ले क्रिस्टल की सतह है, इस पर कौन से आयन है, इस पर ऋणायन है। कौन से आयन, इस पर ऋणायन है, ये ऋणायन है इसके ऊपर, और इस पर कौन से आयन आ जाएंगे, धनायन। क्योंकि ऋणायन किसको अपने ओर आकर्षित करेगा, धनायन को। अरे परत तभी बनेगी, क्रिस्टल तभी बनेगा, ये कह सकते हैं कि मृतिका की जो पूरी सतह कब बनेगी, जब ऋणायन को निश्चित हो जाएंगे, धनायन। तो ये मृदा के लिए क्रिस्टल है, ये पूर्णतः मृदा के लिए क्रिस्टल है। और इस पर जब अधिशोषण होता है अन्य परत का, तो ये द्विपरतीय हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विपरतीय। क्या हो जाता है, द्विपरतीय। ऐसा जाता है भाई, द्विपरतीय। आप ये भी कह सकते हैं कि अधिशोषित दनायन द्विपरतीय होता है, और ये होती है इसकी बाहरी परत। क्या होती है, बाहरी परत। ये होती है इसकी बाहरी परत, और ये होती है इसकी आंतरिक परत। ये क्या होती है, इसकी आंतरिक परत होती है। आंतरिक परत पर कौन से आयन होते हैं, ऋणावेश। बाहरी परत पर कौन से होते हैं, द्विपरतीय के रूप में, धनावेश। अब जब वैद्युत अपघट्य विलयन प्रावस्था में मिलाया जाता है,
तो वैध अपघट्य के धनायन कैसे होते हैं? प्लस, और उनके ऊपर अपन गुणा करते हैं ताकि इस धनायन को इस धनायन में अंतर किया जा सके। तो ये क्या बेटा, जब विलयन प्रावस्था में आएंगे तो इनकी ओर कौन आक्रमण करेंगे? इनकी ओर कौन आएंगे? वैद्युत अपघट्य के धनायन आएंगे। जैसे कि अपन मान लीजिए K प्लस है, ये वैद्युत अपघट्य के धनायन क्या होंगे? इस तरफ गमन करेंगे। तो वैद्युत अपघट्य के जो धनायन है वो क्या है? प्लस वाले धनायन में बोला हो रखा है, वो धनायन क्या होंगे? इन धनायनों के स्थान पर आएंगे या इन विलयन प्रावस्था में दोनों के मध्य आ जाएंगे बेटा। और जब दोनों के मध्य आएंगे तो इस धनायन के कारण ये धनायन क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे और इन धनायनों के स्थान पर ये गोले वाले धनायन अध्यारोपित हो जाएंगे और इन धनायनों के प्रतिस्थापन के कारण इन धनायनों का क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा और इसे कहेंगे अपन आयन विनिमय। क्या कहेंगे बेटा? आयन विनिमय। तो किस पर होता है? मृदा के लिए क्रिस्टलों में होता है या ह्यूमस के कणों में होता है या फिर एक मृदा के लिए और एक धनायन इनके मध्य होता है। ठीक है बेटा? तो अपन ने आज क्या पढ़ा है? धनायन विनिमय की क्रियाविधि जो वैद्युत गतिकी सिद्धांत द्वारा समझाई जा सकती है और ये द्विपरतीय होती है। एक परत होती है बाहरी परत और दूसरी परत होती है आंतरिक परत। आंतरिक परत होती है वो धनाविष्ट होती है, बाहरी परत होती है वो धनाविष्ट होती है। इस पर जब विलयन प्रावस्था में कोई अन्य वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो यह वैद्युत अपघट्य क्या करता है? इस इन पहले वाले उपस्थित धनायनों को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है और इसे कहते हैं अपन आयन विनिमय या धनायन विनिमय। तो आज अपन ने पढ़ा बड़ा धनायन विनिमय। इसके बाद में अगला अपना टॉपिक होगा वो होगा बड़ा ऋणायन विनिमय। क्या होगा? ऋणायन विनिमय, जो कल अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।